बचों की लकट लकट शूर अस्कत का सब शूरियत गाड़ को नरूट के ोर बार रेत मज रोद कहें तो मदद गरीब रास्ते जिस टाइम हमने फ़ोन किया था फायर सर्विस को वो ऑन टाइम यहाँ पे पहुँचा नहीं, तब तक बिल्कुल सब खत्म हो चुका था। किताब कंस्ट्रक्शन मटेरियल रखते हैं रोडों पे, किसी की शादी थी यहाँ पे बूंदजिला जो रोड आ रहा है वहाँ पे शादी चल रही थी, उन्होंने गाड़ियाँ बीच सड़क में रखी है। लेकिन उन लोगों को शर्म आ जानी चाहिए, कम से कम ये ज़रूरी नहीं है कि जहाँ पे इस जगह पे आग लगी, आग नुमादार हुई है, उनके घरों में भी लग सकती है या उनके पड़ोसी में जहाँ पे शादी चल रही थी आज रात को। कम से कम उनको ये सोचना चाहिए था, कभी ना कोई बीमार होता है, कोई एम्बुलेंस है या फायर सर्विस गाड़ी है, उनको ये गाड़ियाँ हमें रोड पे नहीं रखनी चाहिए। हमारे पहले से हमारी आदत है, हम इसके जिम्मेदार है। आज यहाँ 4 फैमिलीज यहाँ पे दरबदर हो गए, बिल्कुल जो उनके कपड़े पहने हुए थे वही बचे हैं और कुछ भी नहीं निकला। आप खुद भी देख सकते हैं। अब हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट और आवाम से चाहते हैं कि भरपूर इनकी मदद की जाए जिससे ये ज़िंदगी बसर करें। लोग 2 बज रोसन नार मलिक नार बचों की लकट लकट शूर अस्कत का सब शूरियत गाड़ को नरूट के 4 बार रेत मज रोद कहें तो मदद गरीब तुम पान तुम करो तहकीकत बड़ मोनी मगर गरीब लकट लकट आयल पोस दद सोन दद सोरे पलव शुरन किताब सोरे दौद द्राव कहें मकान मन मेहरबानी कर तो क्या मदद अगर मदद गो तो सह तो दस्ती कदम नत तुलान पे त्रो मगर गो शूरियत कत शुर आंगनस मज पन्नस कत क्या कर चट चट। देखिए जो ये आज यहाँ पे आग की वारदात जो यहाँ पे हुई है वसन शाहमाला शाहमाला में, तो इनका ये 4 फैमिलीज इस मकान में जो रह रहे थे रात को इनको ये अचानक इनका कहना है कि आग नुमादार हुआ है रात को 3:45 के आसपास। लेकिन यही हम क्या कहना चाहते हैं सरकार से तो ऑलरेडी यहाँ पे किसी को आना चाहिए था इस टाइम, चाहे रेवेन्यू डिपार्टमेंट का या पटवारी साहब जो इनके ये जो वो स्कीम्स होती है इनको जो मदद करते हैं इन विक्टिम्स फायर विक्टिम्स को। लेकिन इनका ये कहना, जब मुझे सुबह फ़ोन कॉल मुहस्सिल हो गई है तो मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ, यहाँ तक अभी तक बिल्कुल एडमिनिस्ट्रेशन या कोई सरकार का बिल्कुल कोई नहीं आया है। लेकिन एक चीज़ है, मुझे गुजारिश है यहाँ के लोगों से और एडमिनिस्ट्रेशन से, पहले इनका ये कहना था कि जैसे हमने फायर सर्विस को यहाँ फ़ोन कॉल की थी, जिस टाइम पे उन्होंने फ़ोन किया था उसी टाइम वो पहुँच जाते, फायर सर्विस बिल्कुल यहाँ पे आई थी। लेकिन कारण यही है कि उनका लेट होना कारण ये है कि जो रास्ते में लोग, हम खुद इसके ज़िम्मेदार है, जो इतना नुकसान इस फैमिली को नहीं हो जाता यहाँ पे अगर लोग जो अपनी गाड़ियों या कोई मटीरियल रखते हैं रोडों पे। फायर सर्विस को भी बहुत मुश्किल हुआ था यहाँ पहुँचने में। इस भाई का कहना था कि रास्ते जिस टाइम हमने फ़ोन किया था फायर सर्विस को वो ऑन टाइम यहाँ पे पहुँचा नहीं, तब तक बिल्कुल सब खत्म हो चुका था, ख़त्म हो चुका था। उसके बाद फायर सर्विस यहाँ पहुँची है, 4 साइडों से फायर सर्विस की गाड़ियाँ यहाँ पे आ गई है। लेकिन उनका लेट पहुँचना यहाँ पे कारण ये है कि लोग, हम बिल्कुल रास्ते हम बंद करते हैं, चाहे कोई कंस्ट्रक्शन मटेरियल रखते हैं रोडों पे, किसी की शादी थी यहाँ पे बूंदजिला जो रोड आ रहा है वहाँ पे शादी चल रही थी, उन्होंने गाड़ियाँ बीच सड़क में रखी है। लेकिन उन लोगों को शर्म आ जानी चाहिए,
कम से कम ये ज़रूरी नहीं है कि जहाँ पे इस जगह पे आग लगी, आग नुमादार हुई है, उनके घरों में भी लग सकती है, या उनके पड़ोसी में जहाँ पे शादी चल रही थी आज रात को। कम से कम उनको ये सोचना चाहिए था, कभी ना कोई बीमार होता है, कोई एम्बुलेंस है या फायर सर्विस गाड़ी है, उनको ये गाड़ियाँ हमें रोड पे नहीं रखनी चाहिए। हमारे पहले से हमारी आदत है, हम इसके जिम्मेदार है। आज यहाँ 4 फैमिलीज यहाँ पे दरबदर हो गए, बिल्कुल जो उनके कपड़े पहने हुए थे वही बचे हैं, और कुछ भी नहीं निकला। आप खुद भी देख सकते हो, उस वीडियो क्लिप में आप देख सकते हो, जो आपको दिखा रहे हैं कि बिल्कुल सब कुछ खाकिस्तर हो गया। लेकिन बड़ी अफसोस की बात है, और मुझे कंसर्न एमएलए से भी मुझे रिक्वेस्ट है, कम से कम वो भी यहाँ पे पहुंचे, वो भी देखे, इनको पूरी तरह से इनको मदद किया जाए, क्योंकि ये सारे मजदूर पेश है, कोई इनका गवर्नमेंट एम्प्लॉय है नहीं, ये मजदूर पेश है। मजदूरी करके इन्होंने ये आशाना बनाया था, ये गरीब खाना जो बनाया था, इनके लिए आशाना था, लेकिन आज खत्म हो गया। कल तो इसी में रह रहे थे, आज बिल्कुल आज ये रोड पे आ गया, कुछ बचा नहीं है। 4 फैमिलीज इसमें रह रहे हैं। और आप लोगों से भी मेरी रिक्वेस्ट है, आप देखने वालों से भी मेरी रिक्वेस्ट है, अगर कोई भी आसपास जो रहने वाले होंगे, या हम इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहते हैं कि अगर कोई भी अपनी तरफ से मदद करना चाहेंगे, इनके सामने आ जाए, इनको मदद करने की जरूरत है। हम भी इंशाल्लाह इनको मदद करेंगे। और एडमिनिस्ट्रेशन से मेरी रिक्वेस्ट है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन गांधरबल से मुझे रिक्वेस्ट है कि वो भी अपनी, चाहे वो पटवारी को भेजे यहाँ पे, या कोई भी इनका जो होता है रिप्रेजेंटेटिव जो ये चीज़ देखता है, फायर विक्टिम्स के जो भी कोई मदद करते हैं, वो मदद उनको होना चाहिए। मलिक नार रोज 10 बजे नार अथ मज सोरे 4 बार इन रूद कहें रूद नील पलो तहें कर तो मदद गरीब मजूर पेश सारी लकट लकट शुर कोत गो वनक शुरियत रूद कहें थोमुत सोरे अति जमा कर मकलो सोरे रूद कहें कर तो मदद तुम वन कर तो मदद मेहरबानी कर शुर दरबदर गमित वनकन नबर कन रूद कहें सोरे हर बड़ बोन तक दोद सोरे 5 कमरे सोरे दोद कहें रूद न। ये गुजरपति हुसैन का एरिया है, जिसे गुजरपति मलिक नार कहा जाता है। यहाँ पर एक अचानक रात के तकरीबन 4 बजे आग नमोदार हुई, और घर वालों ने काफ़ी शोर शकाफा किया, तो जिसमें पूरी बस्ती जमा हो गई। आनन फानन जब हम यहाँ जमा हो गए, तो 2 मंजिल मकान है ये, इसमें 4 भाई ये रिहाइश पजीर है यहाँ पर, और ऊपर वाली मंजिल पूरे लपेट में आई। जब तक हमने काफ़ी कोशिश की, पानी वगैरह का यहाँ कोई निज़ाम नहीं था। गाड़ी वाले को, फायर सर्विस वालों को हमने फ़ोन किया, कंगन वालों को भी, गांधरबल वालों को भी, और वो मौके पर पहुँच नहीं पाए, जिसकी वजह से पूरे ऊपर की मंजिल जो है पूरी डैमेज हो गई, नीचे वाली मंजिल। और उसके बाद ऊपर वाली आग ने नीचे वाली मंजिल को पकड़ा, क्योंकि ये लकड़ी का मकान था, ऊपर पूरी लकड़ी थी, जिसकी वजह से पूरा मकान में एक, मान लीजिए कि आप इनके बेचारों के लिए पहनने के लिए कपड़े भी नहीं रहे, नंगे सिर्फ इनकी जान हमने बचाई, खाली जान बची है इनकी, वो भी कपड़े भी इनके जले। और जो कुछ इनका था, अक्सर आप सर्दियों में तमाम 6 महीने का राशन जमा किया जाता है, और ज़िंदगी के तमाम असबाब जमा थे इसमें, और यहाँ तक कि इनको बेचारे को सुई का धागा भी नहीं बचा है। यहाँ तक कि जो लोग देख रहे हैं कि पूरे इलाके में आए, यहाँ पूरा मंजर ही देख रहा है कि यहाँ पर तो कुछ भी न रहने की कोई इनके इस वक्त कोई स्कीम है, न रह सकते हैं इस मकान में, तो रहने के लिए कुछ रहा ही नहीं, तो रहेंगे कहाँ। अब हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट और आवाम से चाहते हैं कि भरपूर इनकी मदद की जाए, जिससे ये ज़िंदगी बसर करें, और अपनी तरफ से ये बेचारे कुछ नहीं कर सकते हैं, उस लायक है ही नहीं, क्या करें। और मज़ीद ये कि इनको क्या कहते हैं, ये इस गवर्नमेंट की तरफ से इनको मकान की लकड़ी वगैरह और इसका कुछ इनका इंतज़ाम किया जाए।